हेलो बच्चों, कैसे हो? तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मैथ्स का सेट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हमने 2 सेट कर लिए हैं, ठीक है? आपके इस सेट में भी 15 क्वेश्चन होंगे और आपको अपनी कॉपी में नंबर डालने हैं 60 से लेकर आपको 75 तक। आपका जो भी आंसर होगा उसको आप एबीसीडी में लिखेंगे और आप साथ-साथ चेक करेंगे और लास्ट में सभी बच्चे अपना स्कोर ज़रूर बताएँगे। आपको वीडियो चलाकर क्वेश्चनों को देखना नहीं है, आपको इनको सॉल्व भी करना है, ठीक है? तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो बच्चों सारे क्वेश्चन हिंदी में लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं समझ में आएँगे, आपको इंग्लिश में बता दूँगा। तो बच्चों इसमें दे रखा है दिए गए कौन से समय पर घड़ी की सुई समकोण से अधिक का कोण बनाती हैं। तो बच्चों समकोण का मतलब होता है आपका राइट एंगल, है ना? 90 डिग्री वाला राइट एंगल। अब आपको टाइम दे रखा है कि किस टाइम घड़ी 90 डिग्री से बड़ा कोण बनाएँगी, एंगल बनाएँगी। तो बच्चों पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 12:10 तो बच्चों 12 तो ये बच्चों यहाँ होगी, तो 10 मिनट वाली यहाँ होगी। तो बच्चों ये वाला कोण तो 90 डिग्री से बना नहीं जा रहा। आपका ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी है 10:35, ठीक है? अगर मैं उसको घड़ी बनाऊँ और कितना बता रहा है 10:35, तो आपने ऐसे कुछ बना लिया 10:35, तो हमारा ये घड़ी की सुई इधर होगी ये वाली और ये वाली 35 पे होगी। क्या बच्चों ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा? देखो, देखो छोटी-सी बात बताता हूँ पहले तो आपको। आपको बच्चों पहले ये पता होना चाहिए कि एक डायल बनाता हूँ मैं, डायलर ऐसे बनाया। हमें पता है कि जो पूरा होता है ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है? और इसके बाद ये जो होते हैं ये 1 बजे तक ये होता है आपका 30 डिग्री का, फिर आगे भी आपका 30 डिग्री का, फिर आगे भी आपका 30 डिग्री का, ठीक है? जो 1 घंटा होता है वो आपका 30 डिग्री का होता है। तो इसमें मैंने आपको सारे बना लिए इसमें ये 12 घंटे। अब आपको देखो पहले बोला था 12:10, 12:10 बोल रहा था तो वो छोटी सुई यहाँ पे होगी लगभग और 10 पे ये यहाँ पे होगी, है ना? तो ये लगभग 90 डिग्री तो है नहीं, ठीक है? फिर आगे चलते हैं, आगे में इसमें दे रखा है 10:35 तो बच्चों जो 35 आपके यहाँ बजेंगे 35 मिनट और 10 पे जो सुई होगी ना वो 10 से ज़्यादा होगी, ठीक है? जो सुई होगी वो 10 से आगे होगी। तो आपको चलो इसमें दिख रहा है आपको साफ-साफ 30 मिनट यहाँ से आ गए हमारे 30 सेकंड सॉरी 30 डिग्री यहाँ से आ गए, 30 डिग्री यहाँ से आ गए और 30 डिग्री यहाँ से आ गए। तो ये जो 10:35 का टाइम है, तो इसमें आपके घड़ी की सुई का इसका जो एंगल होगा, वो आपके राइट एंगल से ज़्यादा होगा, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10:35 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि इनमें से किस युग्म का उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है? उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब आपका कॉमन फैक्टर, ठीक है? किसमें 6 के मल्टीपल है, यानी कौन से नंबर 6 के मल्टीपल हैं, ठीक है? गुणनखंड का मतलब होता है आपके फैक्टर, ठीक है? कौन से नंबर 6 के मल्टीपल हैं? तो बच्चों देखो इसमें 6 का मल्टीपल 66 तो है लेकिन 56 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। 60 तो है लेकिन 45 6 का फैक्टर नहीं है, मल्टीपल नहीं है तो ये कट जाएगा। इसमें आपका 66 और 72 ये दोनों नंबर 6 के मल्टीपल हैं, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे 62 नंबर दे रखा है, इन है संख्याओं में से किस युग्म का उभयनिष्ठ फैक्टर 9 है ना? गुणनखंड 9 है, तो गुणन का मतलब फैक्टर होता है ना, तो हमें देखना है कि कौन से 2 नंबर 9 से कट रहे हैं उसका मल्टीपल है, ठीक है? तो 53 9 के टेबल में नहीं आता, 81 आता है तो ये आंसर गलत मतलब ये 81 तो है लेकिन 53 नहीं तो ये ऑप्शन ए हट जाएगा। इसमें देखिए 99 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 135 9 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा, तो बच्चों आंसर हो जाएगा आपका बी। ये दोनों नंबर 9 से कटेंगे, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा दोनों में 9 है, फैक्टर है तो आपका ये हो जाएगा। बच्चों को एक रूल बताता हूँ जो नंबर 9 से कटता है उसको कैसे देख सकते हो आप। जैसे मान लो कि मैं नंबर ये लिख दिया, ठीक है? जहाँ आप इसमें करोगे इसको 9 से डिवाइड करके देखोगे कट रहा है नहीं कट रहा। वरना बच्चों इसमें ट्रिक होती है 9 से चेक करने के लिए, आप नंबर का सम करो। हमने करा 5 और 4 9, 9 और 3 आपके 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17। अब 17 9 से कटता है? नहीं कटता, तो ये नंबर भी 9 से नहीं कटेगा। एग्ज़ाम्पल के कुछ और नंबर ले लेता हूँ मैं। मैंने नंबर ले लिया ये नंबर ले लिया, ठीक है? अब मैं इसको चेक करूँगा 9 से कट रहा है नहीं कट रहा, वही रूल लगा के ये 1 और 4 5, 5 और 5 10 और 6 16 और 2 18। अब 18 9 से कटता है? बिल्कुल कटता है, तो बच्चों ये भी नंबर 9 से कट जाएगा। चाहे बॉक्स बना के काट लेना, जो मैंने रूल बताया ऐसे काट लेना। सिंपल सी कहानी है, सम ऑफ डिजिट इज़ डिवाइड बाय 9 तो वो नंबर भी 9 से कट जाएगा, ठीक है? इन नंबर को हम सम करके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 63 इसे बोल रखा है संख्याओं के किस युग्म का उभयनिष्ठ गुणनखंड 10 है ना? कॉमन जो फैक्टर 10 है, यानी कौन से 2 नंबर 10 से कटेंगे? ठीक है, तो बच्चों जैसे मान लो ऑप्शन नंबर ए 80 और 110 दोनों 10 से कटेंगे तो आंसर यही हो जाएगा आपका। 10 का भी रूल क्या होता है कि 10 10 जिस नंबर को काटेगा उसके पीछे 0 हमेशा होने चाहिए। 110 को काट सकता है, 3 को नहीं काटेगा तो ऑप्शन हट जाएगा। 130 को 10 काट सकता है लेकिन 85 को नहीं काट सकता, ये भी हट जाएगा। 150 को 10 काट सकता है लेकिन 102 को नहीं काट सकता, ये भी हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना जिस नंबर के पीछे 0 होगी 10 उसी को काट सकते हैं, पूरा-पूरा डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको बोल दूँ 140 को 10 काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। 160 को 10 काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। 175 को 10 काट सकता है, नहीं काट सकता, क्योंकि इसके पीछे क्या 0 नहीं है। जिस नंबर के पीछे 0 होगी वही नंबर 10 का मल्टीपल होगा, ठीक है बच्चों? आगे चलते हैं। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, अपने आप करो, उसके बाद देखना। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5 के चौथे गुणज, गुणज मतलब आपका फैक्टर, ठीक है? अब कह रहा है कि 5 का चौथा फैक्टर, है ना? चौथा गुणज मतलब 5 का इंटू 4 वो क्या होगा आपका 20, ठीक है? 6 के छठे गुणज का योगफल क्या होगा, यानी उसका सम कितना होगा? अब 6 के छठे यानी 6 का 6th फैक्टर, तो 6 का 6th फैक्टर होगा 36। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 56। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऐसे आपका 65 नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है, आप वीडियो को रोको और अपने आप करो 65 को और फिर साथ-साथ चेक करो आप। 65 नंबर में सॉरी 66 में दे रखा है आपको 9 के 8वें व 5 के छठे गुणज का घटाव क्या होगा, है ना? उसका हम ऐड सॉरी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको माइनस करेंगे। घटाव मतलब आपका सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, ठीक है? तो हमें क्या बोल रहा है कि 9 के 8वें यानी 9 9 के 8वें, तो 9 का 8 ये होगा कितना 72। फिर बोल रहा है 5 के छठे यानी 5 होगा, 5 का छठा यानी 5 6 बोल रहा है। इनको माइनस 30 हो जाएगा आपका। इनको माइनस करने के लिए बोल रहे हैं, माइनस करेंगे 2 आएगा, इसमें माइनस करेंगे 73 4 आएगा। आपका कितना हो जाएगा 42। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है 8 के 8वें व
3 के तीसरे गुणज का घटाव क्या होगा? घटाव मतलब आपका वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? आप फटाफट से वीडियो को रोक के अपने आप करो। 8 का 8वां है ना, 8 का जो फैक्टर 8वां है तो 64 हो जाएगा। 3 का तीसरा मतलब कितना 9 हो जाएगा। इन दोनों का माइनस करके पूछा है। तो यहाँ से हमें कैरी लेंगे, है ना? ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे 5 रह जाएगा। तो 14 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 5 और 5 तो 5 नीचे उतर जाएगा आपका। तो आपका आंसर आ जाएगा 55। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो ध्यान रखना फैक्टर का मतलब क्या होता है, उसके मल्टीपल। इन सब में फैक्टर बोल रखा था, ठीक है? गुणज मतलब उसके मल्टीपल। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है आपका, 9 + 9 - 9, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ 9 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें दे रखा है आपको 18 + 18 और डिवाइड में 3। तो बच्चों इसको ना बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, वो 18 + 18 कर देते हैं, बाद में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको पहले ही बताया गया था, आपको जो भी क्वेश्चन करोगे आपको बोर्ड मार्क्स के हिसाब से करना है। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर आपको ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर ऐड है, फिर सब्ट्रैक्शन है। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आप में से सभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे चैप्टर कोई भी कर रहे हो। तो जैसे बच्चों इसमें पहले डिवाइड है, तो इसको इससे 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको थोड़ा हटा देते हैं एक बार, स्पेस आपका सॉल्व करने के लिए बन जाए, ताकि आगे आपका 70 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसको यहीं पे कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है 55 - 9 + 88 और डिवाइड में 11। तो आपको अभी भी बताया गया था, आपको क्वेश्चन शुरू से शुरू नहीं कर देना है, आपको देखना है साइन, पहले डिवाइड होगा। तो 11 से 88 को डिवाइड करना है, ठीक है ना? बाद वाले से पहले वाले हमेशा डिवाइड होता है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पर हमारा आएगा 8। ठीक है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, हम 55 में से 9 माइनस कर देंगे। 55 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 55, 46 बचेगा आपका। और फिर एंड में क्या है, प्लस में 8। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 46 और आपका 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा आपका। 54 आप में आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब ऐसे हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है वही आपका बोर्ड मास वाला, है ना, सिम्प्लीफिकेशन। तो आपको दे रखा है 2000 डिवाइड में 5 और प्लस का 2। ठीक है, अब हमें इसको डिवाइड करना है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें दिख रहा है कि 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 जाएगा और 2 जीरो यहाँ पे बच जाएगी। ठीक है, चाहे बॉक्स में काट के देख लेना, ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। हम करेंगे तो कितने जाएगा, 4 पे आएगा 20। ठीक है, और 2 जीरो जो कि यहाँ लगा देंगे, हम कितना आ जाएगा 400। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 400, बाद में प्लस में 2 है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 402 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे भी आपको कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है सिम्प्लीफिकेशन का। इसमें क्या दे रखा है आपको कि ये कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करो, 83 और माइनस का 3। तो आपको पता है बोर्ड मास में पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, आपको ये 3 जीरो बढ़ा देंगे बस। ठीक है ना? और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे ऐसे। यहाँ पे आपका रह जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, 9 और यहाँ पे 10। ये कैंसिल हो जाएगा ना आगे जाके, तो 10 में से 3 गए, 7, 9, 9, 2 और 8। ये आप आंसर मैच कर लेना, A2997, A2997 ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73। 73 देखते हैं। यहाँ नीचे इसके नीचे कर लेते हैं, स्पेस काफ़ी है ना। इसमें रखा है कि यदि 40 मग पानी बाल्टी को पूरा भर सकता है तो बाल्टी की क्षमता की ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी 40 मग से है ना पूरी बाल्टी भर गई आपकी, और एक मग कितने एमएल का है आपका, 150 एमएल का है। तो आपको पता है कि आपको कितने मग लगे हैं, 40 लगे हैं, और एक मग कितना है, 150 एमएल का है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें दो जीरो की दो जीरो ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमें, और फिर हम पढ़ेंगे 15 का टेबल पढ़ लो 4 पे, 15 4 जा 60, या 4 15 जा 60 एक ही बात है। ठीक है ना? इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें देखना है कि हमारा जो बाल्टी की कैपेसिटी है, बाल्टी की जो क्षमता है, क्षमता पूछी आपने, कैपेसिटी पूछी उसकी, तो 6000 एमएल है। तो आपको पता है कि 1000 जो एमएल होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 लीटर के बराबर। ठीक है, तो 6000 एमएल मतलब आपके 6 लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 लीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में आने में एग्जाम में ध्यान रखना। तो बच्चों आज के लास्ट दो क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है यदि बाल्टी की क्षमता 10 लीटर है, यानी ये जो बाल्टी है ये वाली, इसमें की जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर की है, इस बाल्टी की कैपेसिटी। आगे बोल रहा है आपको तो कितनी मग में बाल्टी भर जाएगी। तो एक मग कितने का है आपका, एक मग है 250 एमएल का है। तो कह रहे हैं कितने मग में बाल्टी भर जाएगी, यानी आपको ना आपकी बात का डिवाइड करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, मार्कर बदल लेते हैं पहले। हमने क्या देखा कि हमारी बाल्टी कैपेसिटी कितनी है, वो है 10 लीटर। इसको हम बना लेंगे एमएल। एमएल कितना बन जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करके एमएल बन जाएगा। अब एक मग्गा कितने का है, वो 250 एमएल का है, तो उसको हम 250 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इसको हमने जीरो से जीरो काट दिया, जीरो से हमने जीरो काट दिया। इसके बाद हमने इसको काट दिया 5 से, 5 से इसको काटा तो 5 पे जाएगा, इसको काटेंगे 5 पे 2 और 2 जीरो यहाँ आएंगी, और फिर 5 से काटेंगे तो 40 आ जाएगा। आपका 40 मग इसके अंदर आएगा अगर बाल्टी भरेंगे इस मग से। ठीक है, कुल मिला के आपको डिवाइड करना था। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसे आपको खुद करके दिखाना है कि ये बोल रहा है कि यदि 35 मग पानी बाल्टी को पूरा भर सकते हैं तो बाल्टी की कैपेसिटी बतानी है। यानी आपको बोला जा रहा है कि एक जो मग है आपका वो 300 एमएल का है, एक जो मग है आपका 300 एमएल का है, वो कह रहा है कि 35 मग इस बाल्टी को पूरा भर सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, आपका ऑप्शन दे देता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा आपको 10 लीटर। ठीक है, कि इसकी 10 लीटर कैपेसिटी है। ऑप्शन बी दे रखा आपको 10 लीटर और 500 एमएल। ऑप्शन सी दे रखा आपको 11 लीटर, और ऑप्शन डी दे रखा आपको 11 लीटर
और 500 ml। तो बच्चों आपके ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना। एक बार क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपका ये है कि एक मग है, वो एक मग आपका दे रखा है 300 ml का। एक मग हमारे पास है 300 ml का, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि ये जो मग है 300 ml का और ऐसे 35 मग इसके अंदर डाले गए हैं। कितने डाले गए हैं? 35। तो इसके अंदर कितना पानी आता है बाल्टी में? बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है? ठीक है, 35 मग डालने के बाद। तो ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। इन चारों में से कौन-सा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और साथ-साथ अपना स्कोर भी बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन ठीक हैं।